ऐसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाने नहीं। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाने है। कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाने। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे हर किसी है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिजा आ गई। परेशान नजर थक गए चार, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। तो जिंदगी का सफर कैसा है? ओम शांति दीदी। शांति। बाबा कहता है मेरे बच्चे तो समझ गए ना जिंदगी का सफर कैसा है। अब ये सफर जब खत्म होगा, बाबा कहता है रोते रोते तो दुनिया में आए हो, लेकिन इस बार बाबा कहता है हंसते हंसते तुमको इस जहां से जाना है, क्योंकि जो पाना था सो तुमने पा लिया। कहते हैं अंत भला तो सब भला। बाबा कहते हैं दुनिया को तो पता नहीं है, वो तो ये गीत गाएंगे, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, लेकिन तुमको पता है, तुमको पता चल गया कि अब कहाँ जाना है। ये सफर पूरा हुआ, अब सबको घर जाना है। तो बाबा कहता है घर तो बच्चे कैसे जाते हैं, मौज मनाते हैं। कोई ऑफिस से घर जाता है तो रिलैक्स होता है, बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो रिलैक्स होते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं गो ईस्ट गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बात इस घर की है,
कि दुनिया में कहीं भी धक्के खा लो, लेकिन बाबा कहता है हो तो मुसाफिर। तो बाबा कहता है आपकी अभी हैप्पी एंडिंग है, आपका सफर खत्म हो रहा है। तो आज की मुरली में बाबा हमको यही समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, सर्व मुरलियों का सार एक ही है। जितनी भी मुरलियां बाबा कहते हैं सुनते हो, सब मुरलियों का सार एक ही है, बिंदु। ज्ञान का सार है बिंदु। बिंदु माना मैं आत्मा। तो बाबा कहता है बिंदु जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। कहते हैं गागर में सागर। ऐसे ही बाबा कहता है बिंदु में सारा ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो। बाबा पूछता है बच्चों से कि बच्चे बिंदु बन गए हो, माना अपने को बिंदु समझ के बैठे हो। तो बाबा कहता है बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और बीती को बिंदु लगाना। बाबा कहता है पिछले मिनट में भी क्या हुआ ये भी सोच के परेशान नहीं होना तुम। बाबा कहता है बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बीती को बिंदु लगाते जाओ। ये 3 बिंदु बाबा कहता है कभी नहीं बिसरो। मैं आत्मा बिंदु, मेरा पिता बिंदु और ये ड्रामा बिंदु, फुल स्टॉप। अच्छा हुआ भला हुआ, बाबा कहता है पिछला सेकंड जो बीता वो ड्रामा, लेकिन आने वाले सेकंड के प्रति बाबा कहता है खबरदारी। तो हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो जिसमें हर आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। बाबा कहता है कोई शीशा देखता है ना, तो उसमें अपना सब कुछ दिखता है, फेस दिखता है, क्या क्या फेस पे लगा रखा है, सब एक्यूरेट है कि नहीं। ऐसे ही बाबा कहता है आप त्रिकालदर्शी दर्शन बनो कि कोई भी आत्मा, बाबा कहता है जब आपके संबंध संपर्क में आती है तो बाबा कहता है उसको भी अपना भविष्य, वर्तमान और बाबा कहता है भूतकाल दिखे कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, अब कहाँ जाना है। तो बाबा कहता है दर्पण वही दिखाएगा, बाबा कहता है जो साफ होगा। अगर दर्पण पे धूल जमी होगी तो बाबा कहता है फिर किसी को एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो दर्पण हमेशा बाबा कहता है साफ रखो। ऐसा त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो। 2 प्रकार की आत्माएं बाबा कहता है ज्ञान के अलावा। इस समय बाबा कहता है बच्चे दुनिया में 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक है भक्त आत्माएं जो प्रेम में लीन होना चाहती। भक्ति का रंग भी कोई कच्चा रंग नहीं समझना, भक्ति का रंग भी कईयों को बड़ा पक्का चढ़ता है। तो बाबा कहता है कुछ ऐसी भक्त आत्माएं हैं जो प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कोई तो ज्योति में लीन होना चाहती है। तो दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, बाबा कहता है ना तुम्हारे सन्यासी तो समझते हैं कि दुनिया का जो सुख है ये कागविष्टा के समान, और वो सोचते हैं कि हम ब्रह्म तत्व को याद करके ज्योति ज्योत समा जाए। लेकिन बाबा कहता है जो भक्त आत्माएं हैं वो बिचारी मीरा के समान कहते हैं हम तो प्रेम दीवानी। तो बाबा कहता है बच्चे ये 2 प्रकार की आत्माएं। तो अभी क्या करना, बाबा कहता है ऐसी आत्माओं को 1 सेकंड में बाप का परिचय, उसकी महिमा और प्राप्ति सुनाकर संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। बाबा कहता है भक्ति का रंग तो चढ़ा उनको, सन्यास भी लिया, लेकिन बाबा कहता है बाप के साथ जो प्राप्ति का अनुभव है वो नहीं जानते, संबंध क्या है वो नहीं पता और परिचय भी नहीं। तो बाबा कहता है फिर ऐसी आत्माओं को बाप का परिचय भी दो, उसकी महिमा भी समझाओ और बाबा कहता है संबंध जुटवाओ ताकि वो आत्माएं लवलीन अवस्था का, लवलीन माना लव में लीन हो जाना, बाप के लव में लीन हो जाना। बाबा कहता है ऐसा वो अनुभव करें। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को समझ जाएंगे। बाबा कहता है दुनिया में तो लोग ये समझते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ती है आत्मा तो कई बार हम कहते हैं कि भगवान के चरणों में चली गई, कोई कहता है ज्योतिर्ज्योत समा गई। लेकिन बाबा कहता है वास्तव में मतलब क्या है लीन होने का। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी तो आत्मा को अविनाशी फिर क्यों कहा। अगर आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा परमात्मा के पास मिलने से तो फिर आत्मा तो अविनाशी नहीं है इसका मतलब।
तो बाबा कहते हैं बच्चे लीन होने का मतलब क्या है? लव में लीन हो जा। तो बाबा कहता है ये भक्त आत्माएं जो लवलीन होना चाहती हैं वास्तव में लव में लीन हो। पहले पहचानो तो सही वो कौन है। तो बाबा कहता है जब तक किसी को जानो नहीं, पहचानो नहीं, कोई संबंध नहीं बनाओ, तो लव नहीं हो सकता। आज दुनिया में हम कितने अपने संबंधों को याद करते हैं ना, क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध है। दुनिया में बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन एक माँ को अपने ही बच्चे याद आते हैं क्योंकि संबंध है। ऐसे ही बाबा कहता है भक्त आत्माएं भक्ति करती हैं बड़ी प्यार से, भावना से, लेकिन बाप को नहीं जानती, संबंध नहीं है। तो कभी किसके मंदिर पहुंचती है, कभी किसके मंदिर पहुंचती है। तो बाबा कहता है भगवान कौन है ये किसी को पता ही नहीं। तो बाबा कहता है खुद भी देह, और बाबा कहता है मूर्तियों के साथ फिर अपनी आसक्ति जोड़ती है। तो बाबा कहता है फिर कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता। ना खुद को पहचाना कि मैं आत्मा हूं, ना उस परम पिता को पहचाना कि मुझ आत्मा का पिता कौन। बाबा रोज मुरलियों में कहता है बच्चे मंदिरों में जाकर जिनको कहते हो कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, बाबा कहता है इन देवी देवताओं के सबके अपने अपने बच्चे हैं सतयुग में। वो बच्चे इनको मात पिता कहेंगे, तुम्हारे मात पिता थोड़ी है ये। बाबा कहता है तुम्हारा मात पिता तो मैं हूं। इसलिए कहते हैं दुनिया में गॉड इज वन, लेकिन देवी देवता तो हम कहते हैं 33 करोड़। तो बाबा हमें समझाता है कि बच्चे फिर उन सब आत्माओं को बाप का परिचय दो। रूहानी प्यार ही प्रभु का बनाता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। बाबा कहते हैं जिसको जिसको प्रभु प्रेम होगा ना, बाबा कहता है वो ज्ञान नहीं छोड़ेगी आत्मा। तो बाबा कहता है जिसको रूहानी प्यार हो, रूहानी प्यार ही प्रभु का बनाता है, फिर सुनने व मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते हैं ये मरना तो पसंद है ना। दुनिया में तो लोग मौत के नाम से घबराते हैं, लेकिन हमारी कौन सी मृत्यु है। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म वो इसको नहीं कह रहा कि हम अभी जिस परिवार में बैठे हैं, जिस शरीर में बैठे हैं, ये अंतिम जन्म नहीं है हमारा। अब जब आत्मा परमात्मा की बनी है, ये अंतिम जन्म। बाबा कहता है देह के भान को भूलो, किसके माता पिता, कौन बच्चे, क्या परिवार। बाबा कहता है ये तो सब झूठी माया, झूठी काया। लेकिन अब बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, माना तू आत्मा और तू मेरा बच्चा। ये बाबा कहता है तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसलिए वो कहता है अंत भला तो सब भला। अंत में पहुंच गए, कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आ गए। तभी तो दुनिया में देखो कितने सुंदर सुंदर मकान, फ्लैट, बंगलों में लोग रहते हैं, और फिर भी क्या कहते हैं जी 4 दिन की जिंदगी है, यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तुम्हारे घर का मैं ठिकाना बताने आया हूँ। इसलिए बाबा कहता है ये मरना पसंद है ना, क्योंकि जो पुराना जीवन था उसमें तो दर्द था, चिंताएं थी, तनाव था, मृत्यु का भय था कि पता नहीं मर के क्या होगा। चूहे बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कीट बनेंगे, पतंगा बनेंगे। लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या किया। हाँ, कहते हैं बाणी सुनो ना, तो बाणी सुनने से क्या होता है, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। बाबा कहते हैं ये है सच्ची बाणी, जो आत्मा सुनती है तो सारे दुख संताप आत्मा के दूर हो जाते। तो अब तो हमको पता है ना, अब हमको घर ही जाना है। तो बाबा कहता है बच्चे ये मरना पसंद है ना। तो बाबा कहता है ये मरना अर्थात स्वर्ग जाना। बाबा कहता है दुनिया में भी जब कोई दुनिया से जाती है, जब कोई शरीर छोड़ता है, तभी हम कहते हैं ये स्वर्ग चला गया। कोई हमको बताए आज हमारी अमेरिका की फ्लाइट है, कभी हम कहेंगे ये स्वर्ग जा रहा, नहीं, हम कहेंगे अमेरिका जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, दुबई जा रहा है, लेकिन कभी नहीं कहते कि स्वर्ग जा रहा है। लेकिन बाबा कहता है जब कोई मरता है तब कहते हो कि स्वर्ग गए। इसका मतलब स्वर्ग जाने के लिए मरना अति जरूरी है, ये कंडीशन है। तो बाबा कहता है वो तो बेचारे क्या करते हैं, वो तो बाबा कहता है मरते हैं शरीर से, लेकिन तुम्हारा मरना अलग है बाबा। तुम्हारा मरना कैसा है।
बाबा कहता है ये मरना तो पसंद है ना, ये मरना अर्थात स्वर्ग जाना। इसीलिए मरने वाले के लिए कहते हैं कि स्वर्ग गया। वे मरने वाले तो स्वर्ग नहीं जाते। बाबा कहता है दुनिया में जब भी कोई शरीर छोड़ता है कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग है ही कहीं नहीं, है कहाँ पर। बाबा कहता है बार बार आत्मा तो यही आएगी जन्म लेने। बाबा कहता है स्वर्ग तो कहीं है ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे वे मरने वाले तो स्वर्ग में नहीं जाते, लेकिन संगम पर जो मरा, संगम पर माना आत्मा परमात्मा का ये जो जिसने मिलन मनाया, बाबा कहता है संगम पर जो मरा वो स्वर्ग गया। दुनिया में तो देखो, बाबा कहता है 4 युग तो सब जानते हैं, 5वां किसी को पता ही नहीं। कहते हैं कलयुग के बाद प्रलय आ जाएगी। दुनिया में हालात देखो, कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं बम फट रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, भूखमरी है। इस समय पॉपुलेशन इतनी, बाबा कहता है ये तो बढ़नी ही है। सारी आत्माएं बाबा कहता है परम धाम से जब नीचे आएंगी, तब बाबा कहता है सबको एक साथ लेके जाऊंगा। शिव की बारात में एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो यहीं बैठा रहे, सबको जाना पड़ेगा इस बारात। तो बारात में बाराती कैसे जाते हैं, सज धज के जाते हैं ना। बाबा कहता है जो बाराती बारात में जाते हैं सज धज के जाते हैं, खुशी से जाते हैं, नाचते गाते जाते हैं, आज मेरे यार की शादी है। तो बाबा कहता है तुम पार्वतियां बनो, करो 16 श्रृंगार, आत्मा को सजाओ ज्ञान से, गुणों के गहने से ना। तो बाबा कहता है फिर सत्युग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बिना सजे धजे तो कोई ससुराल नहीं जाती ना लड़की। तो सजना धजना क्या है, हमने तो सिर्फ देखा कि भाई शरीर से सजो, बढ़िया सा लहंगा चुन्नी और ये सारे सेट ये सब ले आओ तो वो भी सजावट। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारी सजावट भी बाबा कहता है अविनाशी हो, सबको सुख देने वाली हो। एक एक गुण, एक एक शक्ति बाबा कहता है दुनिया को सुख दे तुम्हारा, ऐसा श्रृंगार होना चाहिए। दुनिया का तो जो श्रृंगार हम देखते हैं ना, देखने के बाद लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो कहते हैं देखो उसकी पत्नी ने कितना महंगा सेट पहना, मुझे क्यों नहीं दिलाते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाप आया है, बाबा कहता है बाप के पास तो भरपूर है, इसलिए कहते हैं भोले का भंडारा। बाबा कहता है जितना तुमको चाहिए लो, जितने ज्ञान रतन तुमको चाहिए लो। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि देने वाला नहीं थकता, लेने वाले थक जाते। और ये भी कहते हैं कि वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बाबा कहता है बात बिल्कुल सही है, मैं आता हूँ परम धाम से, तुम्हारा ये छप्पर फाड़ के ही मुझको आना पड़ता है इस दुनिया के अंदर। तो बाबा कहता है बात सारी संगम की है, जो संगम पे मरेंगे बाबा कहता है वो स्वर्ग जाएंगे। तो मरना कैसे है हमको, बाबा कहता है तुमको केवल बुद्धि से मरना है। ये पहचान लो अपने आप को कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये जितना भी बाबा कहता है तुमको परिवार का पसारा मिला, जो भी तुम्हारे लेन देन, बाबा कहता है ट्रस्टी बन के पूरे करो, ये है मरना। दुनिया में भी तो लोग यही सब कर रहे हैं, लेकिन फंस कर रहे हैं। आत्मा रो कर रही है, जिम्मेवारियों का बोझ नहीं उठ रहा, चिंताओं का बोझ उसको दिन बर दिन दबाता जा रहा है। शक्ति नहीं है आत्मा में कोई, करती सब कुछ है, मर के थक के क्या करे। कि बाबा कहता है शक्ति बाप से लो, ट्रस्टी बन जाओ। तो बाबा कहता है कि बच्चे जो संगम पे मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। फिर दुनिया क्या करती है, बाबा कहता है दुनिया इसकी कॉपी करती है। दुनिया कॉपी कैसे करती है, बाबा कहता है वो देह से मरते हैं। दुनिया में भी देखो मरना कैसे है, शरीर कोई छोड़ता है तभी हम कहते हैं ना कि मर गया। बाबा कहता है तुम ओरिजिनली अभी देह का भान छोड़ दो, ये है तुम्हारा वास्तविक मरना। लेकिन दुनिया इसकी कॉपी करेगी। जब शरीर उनका शिथिल होगा, सांस छूटेगी, तब कहेंगे मर गया। लेकिन जीते जी बाबा कहता है तुमको ये भूलना होगा कि तुम ये शरीर हो। चैतन्य शक्ति है आत्मा जो इस शरीर को चला रही है। शरीर जलेगा, आत्मा थोड़ी जलेगी। क्या दिखाया है शास्त्रों में, वो यही कहते हैं कि जो आत्मा है इसको शस्त्र काट नहीं सकते, पवन इसको सुखा नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती। लेकिन शरीर, इसको तो हम गीला भी कर सकते हैं, तलवार से काट भी सकते हैं, और अग्नि में तो हम स्वाहा इसको करते हैं। तो बाबा कहता है ये 2 चीजें अलग हैं, ये मैं आत्मा और ये शरीर मेरा, ये 2 चीज अलग है। हम अपने घर में बैठे हैं, हम कहते हैं कि मैं, ये मेरा घर।
जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरा घर घर की जगह ही खड़ा रहता है, घर को थोड़ी हम कंधे पे उठा के निकलते हैं। ऐसी बाबा कहता है बच्चे ये शरीर तेरा घर है, ये घर टूटेगा छूटेगा, लेकिन तू तो न्यारी है इससे। और दुनिया हमको कैसे जानती है? दुनिया हमको इस शरीर से ही जानती है। मकान से लोग हमें जानते हैं, हमें तो किसी ने आज तक जाना है। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे फिर दुनिया में लोग क्या करते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि ये मर गया, फिर अखबार में डाल देते हैं कि फलाना स्वर्ग चला गया, अखबारों में भी डाल देते हैं कि अब ये तो स्वर्गवासी हो गया। तो अपनी मर्जी से मरे हो या मजबूरी से मरे हो, दुनिया में तो लोग मरते कैसे हैं? बाबा कहता है लेकिन यहाँ तुम बच्चे अपनी खुशी से मरते हो। खुशी से मरना माना क्या? एक लड़की अपना पूरा जीवन चेंज कर देती है, अभी मायके में बैठी है, अब ससुराल जाने वाली है, तो देखो कितना चेंज करती है, जिम्मेवारियां भी उठाती है, अपना जो उसका रंग रूप है, जो स्वरूप है, उसको भी चेंज करती है, मर्यादाओं को चेंज करती है। बाप के घर में किसी के पैर नहीं छूती, लेकिन ससुराल में जाके सबके पैर छूती है। माँ के घर में सबसे पहले खाना खा के टीवी चला के आराम से लेटती है, लेकिन ससुराल में सबसे पहले सबको खाना खिलाती है, लास्ट में फिर सब कुछ समेट के फिर सोती है। तो बाबा कहता है फिर क्या किया, कितना परिवर्तन किया। हाँ, तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे शादी मजबूरी से कर रहे हो या खुशी से कर रहे हो? लड़की तो शादी खुशी से ही करती है मेरे ख्याल से, लेकिन रोने की भी रस्म है कि बाबुल की दुआएं भी लेती जा। तो बाबा कहता है यहाँ तो फिर भी क्या है, दुनिया में अभी ये गाना सही बनाया कि पता नहीं परिवार कैसा मिले, पता नहीं इसकी शादी कितनी कामयाब हो, पता नहीं बेचारी कितना एडजस्ट कर सके, तो बाबुल की दुआएं तो लेती जा। उन दुआओं में भी कोई शक्ति नहीं है, दर्द है उन दुआओं में। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाप की दुआएं लो, अपने अंदर शक्ति भरो, गुणों को भरो। बाबा कहता है ये दुआएं तुमको बाबुल दे रहा है, और कहाँ भेज रहा है? सतयुग में। वहां बाबा कहता है तुमको मेरी याद आएगी ही नहीं। बेटी तो ससुराल जाती है, अगले दिन फिर फेरा लगाने आ जाती है, लेकिन बाबा कहता है जब मैं तुमको परम धाम से सतयुग में भेजूंगा, बाबा कहता है 2500 वर्ष ये बेटी को बाप की याद ही नहीं आएगी। इतना बाबा कहता है तुमको सुख में मैं भेजूंगा। लेकिन सुख में जाने के लिए भी लड़की को बहुत कुछ सीखना पड़ता है ना। ससुराल लड़की जाती है तो कितना कुछ हम सिखाते हैं, दाल फुल्का बना ले, कपड़े कैसे धोने, किसी को रिस्पेक्ट कैसे देना, सब कुछ सिखाते हैं उसको। तो बाबा भी हमें क्या कहता है, बाबा भी कहता है बच्चे ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, गुण स्वरूप बनो, ताकि ये शक्तियां ही तो तुमको ससुराल में काम आएंगी। तो लोग कहेंगे देखो कितने अच्छे घर की बेटी है, संस्कारी बेटी है, अच्छे परिवार से आई है। तो नंबर किसको देते हैं लोग? माता पिता को नंबर देते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप की प्रत्यक्षता तुमसे होगी कि कौन से खानदान से आई है ये। तो बाबा कहता है तुम्हारा है ऊंचे ते ऊंचा खानदान, तुम इस समय ईश्वरीय संतान हो। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अपनी मर्जी से मरे हो या मजबूरी से। मजबूरी से तो नहीं मरे ना, पूछ रहा है बाबा। कहाँ सांस रुका हुआ तो नहीं है। कई बार होता है मुर्दे को ले जाते हैं और बीच रास्ते में उठ के बैठ जाता है, कोई श्वास अंदर रुका हुआ होता है, तो सारे डर जाते हैं, भूत आया भूत आया। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारे में कोई विकारों का श्वास रुका हुआ तो नहीं है। तो बाबा कहता है अगर देह का भान है तो फिर से खड़े हो जाओगे, कलयुगी संस्कार फिर से अंदर आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कोई सांस रुका है तो फिर पुरानी दुनिया में ले जाएगा तुम, कि मैं तो शरीर हूँ, मेरे तो इतने प्यारे संबंध हैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। एक बार किसी को ले जा रहे थे, किसी की शव यात्रा निकल रही थी, बहुत पुरानी बात सुनी थी, तो काफी बुजुर्ग सुना था, वो लेडी थी तो उम्र वाली थी काफी। तो जब उसकी शव यात्रा निकली ना, तो बताया है कि बहुत पुरानी बात थी, कहते हैं कि वो शव यात्रा के बीच में उठ के बैठ गई। उठ के बैठी तो सारे एकदम खौफ खा गए कि ये हुआ क्या।
अब भागे सारे। तो फिर बुढ़िया को जब उन्होंने नीचे उतारा, घर वापस लेके गए, बुढ़िया ने सबको बताया कि मैं जिंदा हूं अभी। कहती मैं मर तो गई थी, मेरे प्राण तो निकल गए थे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंची तो उसने बोला तेरे को तो गलती से बुला लिया। तो बाबा कहता है कि बच्चे, अगर आप में भी कोई श्वास रुका होगा तो बाबा कहता है फिर भूत प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि मरे हुए को सब क्या समझते हैं, भूत। अगर मरा हुआ हिलने डुलने लग जाए तो कहते हैं भूत आ गया। लोग पास जाते भी डरते हैं, खुशी नहीं होती उनको कि मुर्दा उठकर बैठ जाए, डरते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है अगर आपका भी बीच में कोई श्वास रुका रहा तो बाबा कहता है फिर पुरानी दुनिया, और बाबा कहता है भूतों की प्रवेशता होगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे चेक करो, यही वंडर है जो मरे हुए भी हंसते हैं। फॉरनर्स बाबा की बातों पर हंस रहे थे। बाबा कहता है बच्चे ये वंडर है। इस समय बाबा कहता है तुम बच्चे मेरी बातें सुनकर हंसते हो। बाबा बात करता है ना कि मरे हुए के बारे में, तो बच्चे हंसते हैं ये बातें सुन। बाबा कहते हैं यहीं पर ये वंडर है कि ये सारे मरे हुए मेरे बच्चे हैं और ये हंस रहे हैं। दुनिया में कोई मरा हुआ हंसे तो लोग क्या करते हैं, डर मानते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये तो रूहानी सितारों की महफिल है। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय हंस रहे हैं, इसलिए दुनिया में कहते हैं कि वो चाहे तो मुर्दे में भी जान फूंक सकते। बाबा कहते हैं ये बात है वास्तव। बाकी ऐसा नहीं है कि भगवान दुनिया के अंदर किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है, नहीं। नहीं तो आज तक भीष्म पितामह कहाँ गया, इच्छा मृत्यु का वरदान था। कहते हैं रावण ने अपनी मौत को पावे से बांधा हुआ था, कहाँ गया। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे मृत्यु तो अटल सच्चाई है, लेकिन ये संगम की महिमा है। जो बाबा कहता है मैं मुर्दों को भी हंसाता हूँ, तो ये मुर्दे ही तो बैठे हैं हम सारे। हम अपना पुराना जन्म छोड़ बैठे अभी, अब वो हमारे अंदर नवीनता भर रहा है, नए ज्ञान से नए गुण नई शक्तियां हमको दे रहा है, नई दुनिया में जाने की तैयारी हमारी करा रहा है। तो बाबा कहता है यहाँ तो मुर्दे हंसते हैं, आके देखे कोई। तो बाबा आगे समझाता है क्रिश्चियन फिलॉसफी में भी मुर्दों में आकर जान डाल देते हैं। ऐसा बाबा कहता है क्रिश्चियन फिलॉसफी में भी कहते हैं कि भगवान चाहे तो मुर्दों में जान डाल दे। बाबा कहता है अब देखो अपने आप को, तुमको पहले मैंने मुर्दा बनाया, मरजीवा बनाया ना, कि बच्चे तू शरीर नहीं तू आत्मा है, तो नया जन्म मिला। बाबा कहता है अब तुम्हारे में मैंने जान डाली है, ऐसी जान तो दुनिया में किसी के भी पास नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे फिर दुनिया में गायन भी है, पहले मुर्दे बने फिर जान पड़ी। बाबा कहता है पहले मुर्दा बनना पड़ेगा, जान तब पड़ेगी। तो बाबा कहता है पहले देह का भान भूलो, और तब बाबा कहता है फिर परमात्मा तुम्हारे अंदर जान फूके। तो ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ना, इस ज्ञान से ये आत्मा की ज्योत निरंतर जगती है। आप देखो हम अपने मंदिर में भी दीपक जलाते हैं, कितनी सी क्वांटिटी डालते हैं घी तेल, 1 चम्मच 2 चम्मच, वो 1-1.5 घंटे बाद खत्म हो जाता है। 1 चम्मच घी भी 1 घंटे में खत्म हो जाता है। तो हमारी ये आधे घंटे की मुरली, इसमें भी पूरी थोड़ी याद रहती है, मुश्किल से 1 पॉइंट याद रहता है। कितनी देर जलेगी ये ज्योत। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान का मनन चिंतन करो, रोज मुरली सुनो। बाबा कहता है ये मुरली नहीं मिलेगी तो फिर भक्ति में वही काठ की मुरली देखना, कि कोई कृष्ण है वो ये काठ की मुरली सुना रहा है और गैया दौड़ती हुई आ रही। बाबा कहता है ये संगम की बात है, ये ज्ञान की मुरली है, परमात्मा स्वयं आकर हम आत्माओं को सुनाता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे पहले मुर्दे बने फिर जान पड़ी, इस मरने में मजा है, डर नहीं है। कहते हैं ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो ये है वास्तव में वो मरना। हम जिंदा बैठे हैं यहाँ अभी, हम हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये है मरना, इस मरने में आनंद है। बाकी उस मरने में क्या आनंद है। बाबा कहता है वो तो बेचारे खाली हाथ गए दुनिया से, ना आत्मा। बाबा कहते हैं ये हीरा कीचड़ से बाहर निकला ही नहीं, किसी ने निकाला ही नहीं, कीचड़ में ही चला गया। तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में सच्चाई तो ये है, तो इस मरने में मजा है, डर नहीं है।
सारे दिन में सूक्ष्मतनवासी कितना समय होकर रहते हो? अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है? सदा सूक्ष्म स्थूल लंगर लगा रहे। दुनिया में भी बाबा कहता है बच्चे शिवरात्रि पे लोगों को देखो कैसे भंडारे करते हैं, लेकिन संगम पर बाबा कहता है ये ज्ञान का भंडारा है। कोई जो 100 साल तक बाबा कहता है लगातार लंगर चलाए। दुनिया में भी लंगर की टाइमिंग होती है, दोपहर को या ज्यादा से ज्यादा रात को 2 बार, बीच में वो बंद कर देते हैं लंगर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान का लंगर बाबा कहता है मैं 100 सालों से चला रहा हूं। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि कोई खाने वाला थक जाए लेकिन खिलाने वाला नहीं थका। तुम पूछो, बाबा कहता है अपने आप से। मैं तो रोज आता हूँ मुरली सुना, अपने निश्चित समय पर आता हूँ, इतनी दूर से आता हूँ। बाबा कहता है परम धाम से। हाँ, और बाबा कहता है पर काया में प्रवेश करता हूँ अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेरे बच्चे मोबाइल भी ऑन नहीं कर सकते। कहते हैं घर पे मेहमान है भाई जी, क्या करें। बाबा कहता है बच्चे माया तुमसे खेलती है, समझो। बाबा कहता है भोले के बच्चे भोले बनो, लेकिन माया से भोले नहीं बनो। माया तुम्हारे साथ खेलती है कि जाके दिखा, सुन के दिखा तू ज्ञान। तो माया हमारा एक पांव पीछे खींचती और वो आगे खींचती। इसलिए बाबा कहता है माया के साथ भोले नहीं बनो, वैसे भोले बनो। कोई आ गया सामने, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, बाबा कहता है वहां भोले बन जाओ। याद करो मैं भोले का बच्चा, मैं भोला। अनजान बन जाओ किसी की गलती से। लेकिन बाबा कहता है माया के भोले क्यों बन जाते, अपना नुकसान है तुम्हारा। तो बाबा कहता है बच्चे कहते भी है ना, बाबा कहता है मेहमान नवाजी करना बड़ा भाग्य का काम है। कहते भी हैं मेहमान भाग्यशाली के घर जाता। दुनिया में लोग कहते हैं अतिथि देवो भवा, अब तो खत्म हो गया ये फॉर्मूला। अब तो कहते हैं हम अपनी ही रोटी बना लें तो बहुत है, अतिथि कहाँ से आ गया बीच में। बाबा कहता है लेकिन मुझे तो अतिथि बना लो, मैं रोटी नहीं खाऊंगा तुम्हारी, दिल में जगह दे दो बस। तो बाबा कहता है दुनिया में तो लोग पहले कहते थे ना कि कोई भाग्य होता है तो मेहमान घर में आता है। कई बार वो रोटी बनाते बनाते पेड़ा गिरता है ना नीचे, तो कहते हैं आज किसी ने आना है, आज कौआ बोल रहा है आज कोई आएगा। तो उल्टी कहते हैं मार, अतिथि जाओगे, अब कहते हैं अतिथि कब जाओगे। अब कब जाओ। तो अतिथि का तो आना किसी को अच्छा ही नहीं लगता। और आज समय इतना स्मार्ट है, अतिथि खाने के टाइम कभी नहीं जाता आज के समय। ये भी नोटिस करना, कोई मजबूरी होगी तो बेचारा पहुंचेगा, नहीं तो वो खाने के समय नहीं जाना चाहता। तो पता है घर में 2 रोटी बनाने पे भी झगड़ा हो जाता है। तो अतिथि, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बाप भी मेहमान बनकर आया है तुम्हारी दुनिया में संगम पर। तो बाबा कहता है आने तो दो मुझे। तो ये जो मोबाइल की खिड़कियां ऑन करके बैठते हो ना, ये आपके घरों में बाबा आता है, भगवान आता है, उसके महावाक्य आपके घर में गूंजते हैं। दुनिया तो कीर्तन कराती है, जागरण कराती है कि आए हमारे घर में कोई ऐसी संगतें आए कि हमारा घर पवित्र बन जाए। लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया में तो कोई पवित्र है ही नहीं, है कोई पवित्र। बाबा कहते हैं जिनको बुलाते हो ना कीर्तन करने के लिए, वो भी कीर्तन में क्या गाती है, साड़ी झोली भर दे, वो भी मांगते हैं। किसको बुलाया बाबा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक बाप को पहचानो। और बाबा कहता है जब ये मुरली तुम्हारे घर में गूंजती है तो बाबा कहता है ऐसी फ्रेग्रेंस जाती है। फ्रेग्रेंस कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। तो बाबा कहता है लेकिन रोज सुनो तो सही, रोज तो सुनो, खाना तो रोज खाते हैं। कभी नहीं कहते आज संडे आज खाना नहीं बनाना, कहते हो कभी? कभी नहीं कहते। बल्कि रात को खा लिया, सुबह की पहले तैयारी रखी है कि सुबह क्या बनाना, राजमा उबाल के रखेंगे। इतना बाबा कहता है हेल्थ कॉन्शियस है बच्चे। लेकिन आत्मा को सारा दिन क्या खिलाना है वो नहीं पता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो गाना गाया है ना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, बाबा कहता है ये सफर आपका अभी खत्म है, तो हैप्पी एंडिंग है, आपको पता है अब घर जाना। तो बाबा कहता है रोते रोते आए हो दुनिया में, लेकिन हंसते हंसते अब जाना। तो दुनिया में तो जो जाते हैं वो रोते जाते हैं और रो के रुला के भी जाते हैं। बाबा कहता है ना तो तुमको रो के जाना, ना किसी को रुला के जाना। इतना बाबा कहता है न्यारे बन जाओ।
कि जो वो दूसरे होंगे ना हमारे पीछे, उनको भी ये महसूसता आनी चाहिए कि इनको जाने का कोई गम नहीं था, वो खुशी से गए। लेकिन अगर हमारी आसक्ति होगी घर में, दुनिया में, किसी ने क्या खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकती। जो बोझ में हो, दर्द में हो कि मेरे पीछे क्या, बाबा कहते हैं बाप बैठा है, सृष्टि का रचयिता आ गया, तुमको किसकी चिंता, किसकी चिंता है। ये बच्चे घर लेकर आए थे, पति लेकर आए थे, कुछ भी लेकर नहीं आए थे। बाबा कहता है फिर चिंता काहे की पाली। इसलिए बाबा कहता है अब न्यारे बनो, बंधनों से मुक्त करो, बाप आया है, आज मेरे यार की शादी है और मेरे से ही है, गा दो ये गाना। तो बाबा कहता है शादी में सब सज धज के चलना, लेकिन ज्ञान का श्रृंगार तब करेगी आत्मा जब ये मुरली के दर्पण के सामने तो आकर बैठे। बिना दर्पण के क्या सजेंगे। तो मुरली हमको रोज सुननी पड़ेगी। ओम शांति।